तेजी से भारत में भारतीय वैज्ञानिकों। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ऐसा क्या डेवलप कर रहे हैं कि तीनों देशों की हवा टाइट है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से अमेरिका, चीन और तुर्की को करारा जवाब दिया है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लड़ाकू विमान का डेवलपमेंट अमेरिका, रूस और फ्रांस द्वारा ही किया गया है। यही बहुत देश है जो आधुनिक विमान का डेवलपमेंट करते हैं और इनका एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में तुर्की ने अपने कॉन फाइटर जेट की टेस्टिंग की है। वही कॉन फाइटर जेट की टेस्टिंग के बाद तुर्की द्वारा भारत को लेकर जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें भारत को भी हैरानी में डाल दिया है। दिए गए स्टेटमेंट में तुर्की द्वारा कहा गया था, अपना कॉन फाइटर जेट पाकिस्तान को बेचने जा रहा है। हालांकि भारत भी अपने पास भी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने वह कारनामा कर दिया है जिससे जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। भारत ने अमेरिका और रूस की बादशाहत को एक बार में ही चकनाचूर कर दिया है। साथ ही तुर्की जो कि कॉन फाइटर जेट को बनाने में लगा हुआ है और भारत को धमकी दी थी कि वह अपना कॉन फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। तभी भारत के वैज्ञानिक ने एक ही झटके में तुर्की का नशा उतार दिया और दुनिया को ऐसे लड़ाकू विमान की जानकारी दी है जिसे देखने के बाद सारी दुनिया दंग रह गई है। चीन, अमेरिका भी भारतीय तकनीक को देखकर पगला गया है कि तीनों देशों की हवा टाइट है। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से अमेरिका, चीन और तुर्की को करारा जवाब दिया है, उसके लिए चैनल को सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत ने अमेरिका और चीन और तुर्की के सामने ऐसा क्या रख आरोप लगाया जाता है कि भारतीय वैज्ञानिक तुर्की के सामने फेल हो गए हैं। तुर्की ने अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित कर लिया है और अब वह इसे पाकिस्तान को देने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आज का भारत मोदी सरकार ने के नेतृत्व में मोदी सरकार ने दुश्मनों को ठोकने के लिए गुप्त तरीके से ऐसी प्लानिंग कर रखी है जिनको अगर आप उजागर कर दिया गया तो भारत के सारे दुश्मनों की पेंट गीली हो जाएगी। और इसी काम का क्रम में भारतीय वैज्ञानिकों ने अब अपने लड़ाकों को दुनिया के सामने रखा है। यकीन मानिए, पूरी दुनिया को की बोलती बंद हो गई है। चीन अलग ही विलाप कर रहा है कि उसकी सारी प्लानिंग नाकाम हो गई है, क्योंकि भारत ने अब जिस तरह के लड़ाकू को दुनिया के सामने रख रखा है, ये दुनिया में विकसित किए गए सारे फाइटर जेट का बाप है। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय पूरी दुनिया में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने भारतीय वैज्ञानिकों को आदेश दिया है कि दोबारा जो भी हथियार तैयार किया वह नेक्स्ट जनरेशन के हो और भारतीय वैज्ञानिक रूस और अमेरिका के आगे निकलने के लिए एक साथ दो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एयरक्राफ्ट फाइटर जेट का डेवलप करने में लगा हुआ है और पूरी दुनिया में ही शोर मचा है कि भारत सिर्फ फाइटर जेट पर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भारतीय वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया के सामने फाइटर जेट रखा है। यकीन मानिए, पूरी दुनिया में बवंडर मच गया है। वैज्ञानिकों ने ऐलान किया है कि वह 5वीं पीढ़ी के साथ साथ 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सारे जेट का बाप चीनी, अमेरिकी और रूस की फिल्म फाइटर जेट इसके सामने पानी मांगते नजर आएंगे। तुर्की का कॉन फाइटर जेट भी इसके सामने टिक नहीं पाएगा। यानी कि भारत ने एक ही झटके में दुनिया पर काम कर रहे थे, उन्होंने अब उसे प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिनों पहले भाग आपको बताया गया था कि भारत 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित कर रहा है। लेकिन तुर्की जैसे देशों का मानना था कि वह भारत का ये प्रोजेक्ट भी फेल है, भारत इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब फूफा फाइटर जेट की सारी जानकारी सामने आ गई है। यानी कि भारतीय वैज्ञानिक ने इसकी डिजाइन को दुनिया के सामने रख दिया है। दर्शन दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में एक रश्मि फाइटर जेट की डिजाइन को लिख दिया गया है, जो पारंपरिक लड़ाकू से पूरी तरह अलग है। इसका स्ट्रक्चर साइंस फीचर मूवी में दिखाया गया है, लड़ाकू विमान की तरह दिखाई दे रहा है।
कई रक्षा विश्व के सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। भारतीय वैज्ञानिक गुप्त तरीके से जी प्रोजेक्ट का जानकारी मौजूद नहीं है। दोस्तों, तुर्की का कौन फाइटर जेट छोटा होगा, यानी कि अगर तुर्की कौन फाइटर जेट पाकिस्तान को देता है तभी वह भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके अलावा इसमें एक नई टेक्नोलॉजी सेल्फ रिपेयरिंग को भी फिट किया गया है, जिसकी मदद से अलग लड़ाकू विमान युद्धक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त का मानना है कि भारत के फूफा फाइटर जेट की तस्वीर है, जो दुनिया को पहले छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने वाला है। फूफा यानी कि फ्यूचर HD मन एयरक्राफ्ट। दोस्तों, फूफा फाइटर जेट को कुछ दिनों पहले मैंने आपको जो जानकारी दी थी उसमें ज्यादा कुछ क्लियर नहीं किया गया था कि भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है ये फाइटर जेट कैसा है, इसमें कौन कौन से हथियार लगाए गए हैं, क्योंकि समय पर फाइटर जेट का जास्त हो जाते हैं तो उसकी फीस स्टेशन पर ही लौटने की जरूरत नहीं होगी। ओके, इसमें ऐड की गई सेल्फ रिपेयरिंग डैमेज को हवा में ही रिपेयर कर देगा। आपको जानकर हैरानी होगी, इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में किसी भी फाइटर जेट में मौजूद नहीं है। अगर बात करें हथियारों की तो फाइटर जेट की बाहरी छोर पर किसी भी हथियार को लगाने की व्यवस्था नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाइल के अंदर की ओर होगा जो बाहर से दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, आप भारतीय वैज्ञानिकों ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। यही कारण है कि भारत के दुश्मन देश में मातम छाया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार फीफा फाइटर जेट से छोटा होगा। इसका वजन 8 से 9 टन होने की उम्मीद है, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। साथ ही इसमें पार्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग की क्षमता मौजूद होगी। यह एक हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ लैंडिंग करने की सक्षम है। ये कोई इमेज की डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि इसका रडार क्रॉस अमेरिका के F-22 चैप्टर से भी काम होगा, यानी कि दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम द्वारा इसको डायरेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। आसान भाषा में कहे तो फूफा फाइटर जेट भविष्य के हवाई युद्ध में क्रांति ला सकता है और भारत को लड़ाकू विमान डेवलपमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। दोस्तों, मिसाइल को जब फायर करना होगा तो अंदर वाला हिस्सा ओपन हो जाएगा और फायर करने के बाद बंद हो जाएगा। इस लड़ाकू विमान के कारण क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा। कम क्षमता वाले हथियारों को नष्ट करने के लिए लेजर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लेजर हथियारों से इस बार काफी सस्ता है। दोस्तों, मोदी की चाणक्य नीति ने आज भारत के सारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ऐसे में एक नया दुश्मन तुर्की भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको शायद नहीं पता था कि भारतीय वैज्ञानिकों गुप्त तरीके से ऐसे हथियार मौजूद हैं। किसी भी मजबूत टारगेट को खत्म करने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस डेट का हमला ऐसा होगा कि दुश्मन की सेवा कांप जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।